अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनती है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है, बनाना भी बहुत आसान है। आपको इसको बनाने के लिए किसी बिरयानी मसाले की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर किसी बिरयानी मसाले की बहुत ही लजीज बनती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन 860 ग्राम और इसको मैंने धोया नहीं है। और धोने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका, थोड़ा सा नमक और 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें ज़र्दे का रंग शामिल कर दूँगी। नमक और सिरका मिला कर रखने से ये होगा कि चिकन में जो अजीब सी बसात आती है, तो सिरका और नमक मिला कर रखने से वो बसात निकल जाएगी और आपके चिकन पे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसमें मैंने फूड कलर इसलिए मैं लाया है क्योंकि अगर इसका फूड कलर मिला कर रखेंगे तो क्या होगा, बोटियों पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर चढ़ेगा और फिर वो आप उसकी बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी बड़ी अच्छी खूबसूरत दिखेंगी। अब इसको मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसको मैं वॉश करके इस ट्रे में रख लूँगी और फिर इसको बिरयानी के साथ मसाला बनाऊँगी इसका। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लिया, उसमें शामिल किया है 1 कप तेल और तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, जावित्री के मैंने यहाँ पे डेढ़ फूल ले लिए हैं और ये फूल जो है टूटे हुए थे मेरे पास तो मैंने वो शामिल किए थे। आपके पास साबित फूल हो जावित्री की तो वो आप शामिल कर लें। साथ ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है 12 से 15 दाने, साबित काली इलायची ले ली है 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 छोटी चमची, लौंग ले लिया है मैंने यहाँ पर 12 से 15 अदद, शाह ज़ीरा ले लिया है यानी जिसे काला ज़ीरा भी कहते हैं वो 1 छोटी चमची वो भी ले लिया। ठीक है, अब ये सारे अभी तेल गरम हो गया है तो सारे खड़े गरम मसाले जो है इनको मैं तेल में डाल के इतना पका लूँगी, इतना फ्राई कर लूँगी कि ये अपना खुशबू और अपना जो जायका है वो तेल में अच्छी तरह से रिलीज़ कर दें। साथ ही मैंने यहाँ पे अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 4 छोटी हरी मिर्चें ले ली, इसको हैंड चॉपर में डाल के इसको बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पे ये सारे खड़े गरम मसाले चटकने लगे तो ये मैं प्याज और हरी मिर्च जो है इसमें शामिल करके इसको फ्राई कर लूँगी। ये बिरयानी इतनी आसान, इतनी मज़ेदार सी बनती है कि इसे हर कोई बना सकता है। इसमें जो बिगनर्स होते हैं, नया नया शुरू किया, वो पका सकते हैं इसको आराम से। इसमें किसी भी किस्म का ना घर पे कोई मसाला बनेगा और ना ही आपको किसी बाज़ार के मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्याज जो हमारी अच्छी सी बहुत ही सुनहरा सा इसका कलर आ गया है। तो अब मेरे पास मैंने चिकन इसको अच्छी तरह से वॉश करके रखा था वो सारी चिकन मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे अभी चूल्हे की जो आँच है वो बिल्कुल तेज़ ही है और इसे तेज़ ही आँच पे सारी चिकन को डाल करके अच्छी तरह इसको फ्राई करना है 1.5 से 2 मिनट तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो तेज़ आंच में फ्राई करते करते इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इसको मैंने हैंड चॉपर डाल के चॉप कर लिया। तो ये देखिए ये टमाटर दिखने में ऐसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये टमाटर जो है मेरे फ्रोज़न हैं। आप जो नॉर्मल जो फ्रेश टमाटर हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज टमाटर थे तो इसको मैंने वॉश करके इसकी जो छिलका होता है वो बड़ी आराम से उतर जाता है, मतलब बिल्कुल प्याज की छिलके की तरह आराम से इसका छिलका उतर जाता है। तो बस इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और फिर फ्रोज़न टमाटर की अच्छी बात ये होती है कि इसको गलाने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए होता। ये देखिए ये बिल्कुल जो है सामने पड़ते ही ना बिल्कुल से लगता है घुल जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर इसमें घुलने लगे। इसका चूल्हा मेरा अभी तेज़ ही है, इसको मुझे चूल्हा कम नहीं करना है, तेज़ ही आँच में मैंने इसको टमाटर को जो है मैं 1 मिनट फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करूँगी। तो अब खुश्क मसाले में सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें नमक, हस्बे ज़रूरत आप शामिल करें। साथ ही मैंने यहाँ पे ले ली है हल्दी आधी छोटी चमची, वो शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 छोटी चमची। साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 छोटी चमची यानी कि 1 टीस्पून। और साथ ही मैं यहाँ पे जो है वो सूखा धनिया जो होता है, पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो शामिल करूँगी 2 टीस्पून। ये ही फुल ले लिया मैंने, भर के 2 छोटी चमची ले ली है, वो शामिल कर दिया। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर 1 छोटी चमची। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बस अब आखिर में इसमें शामिल करूँगी घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट यानी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करके सारे मसालों को और इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लूँगी। अब आखिर में शामिल करूँगी इसमें 1 चिकन किनौर क्यूब। अगर आपके पास किनौर क्यूब ना हो तो आप इसके बजाय चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको डालना ज़रूर है क्योंकि इससे चावलों में बहुत अच्छा जायका आएगा। बस अब इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आखिर में इसमें शामिल करूँगी 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना। बस इसको शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको अभी तक तेज़ आंच पर ही इसकी भुनाई ही हो रही है, इसके मैंने चिकन को गलाया नहीं है। अब यहाँ चिकन गलाने के लिए मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसको ढक करके इसको मैं धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक गला लूँगी कि चिकन इसमें अच्छी तरह गल जाए।
इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, उसे छील काट के वो भी चिकन में शामिल कर दी। अब यहाँ पे जितने वक्त में चिकन गल के तैयार होगी, उसी वक्त में जो है आलू भी साथ में जो है गल जाएंगे और बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ ही अब मैं यहाँ चावलों का पानी तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक बड़े पतीले में जो 1.5 से 2 लीटर पानी का ले लिया। उसमें 2 टेबल स्पून नमक, साथ में 10 से 12 साबित काले मिर्च, 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते, 1 साबित काली इलायची, 10 से 12 अदद लौंग और साथ में 3 साबित डंडी समेत जो है पुदीना के पत्ते जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। वो जब पानी पक जाएगा अच्छी तरह से तो ये मैं डंडियाँ निकाल के इसको मैं फेंक दूँगी। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका के और आखिर में 2 बादियान के फूल भी डाले हैं। सिरका डालने से चावल का रंग भी अच्छा होता है, जायका भी अच्छा होता है और चावल टूटते भी नहीं है। तो बस यहाँ पे चावल का पानी जो है पकने के छोड़ दूँगी। जब पानी का इसका अच्छी तरह पक जाएगा तो इसमें चावल डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है 700 ग्राम गोल्डन सेला बासमती राइस का ले लिया है। इसे मैं 2 घंटे पहले भिगो के छोड़ दिया था। इन चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है, 2 से ढाई घंटे आप इसको पहले भिगो दें और फिर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चावलों का पानी पक जाएगा तो इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी और इसको फिर फुल डन जो है पका लूँगी, फुल डन कर लूँगी, क्योंकि ये चावल दम पे भी ख़राब नहीं होते हैं। अब मैं यहाँ पे दम पर लगाने के लिए दही का मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 चमचे भर भर के गाढ़ी दही के ले लिए हैं और इसमें अब मैं शामिल करूँगी आधी छोटी चमची खुशबूदार गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी इसमें मैं जायफल जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी अब मैं यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर और फिर सबसे आखिर में शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून अरक़े गुलाब। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी और फिर जब मैं दम पे लगाऊँगी तो फिर इसका इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर चावल का पानी भी अच्छी तरह पक गया है तो मैंने भीगे हुए चावल इसमें डाल करके अब मैं इसको पूरी तरह पका लूँगी। मतलब इसमें मुझे कन्नी बिल्कुल नहीं छोड़नी, इसको फुल डन कर लूँगी। यहाँ पे अब जो बिरयानी का कौरमा है वो भी तैयार है, तो अब मैं इसको दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए मैंने आधा कौरमा एक प्याले में अलग निकाल लिया था और आधा जो है मैंने पतीले में छोड़ दिया। तो अब आधे में कौरमे में के ऊपर जो मैंने दही का मसाला बना के रखा था वो डाल दिया। साथ में इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया और पुदीना काट के शामिल कर दिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, तली हुई प्याज यहाँ पे डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। और अब आधा चावल जो मैंने उबाल करके रखा था वो आधा चावल मैं इसके मसाले के ऊपर, बिरयानी के मसाले के ऊपर डाल दूँगी। बस इसी तरह से मैं इसकी 2 लेयर लगाऊंगी, यानी कि 2 सालन की लेयर होगी और 2 चावलों की लेयर होगी। सेम मैंने प्रोसेस रिपीट करके इसको पूरी मैंने बिरयानी को तह लगा दिया। आखिर में बस इसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज, थोड़ी सी तली हुई प्याज और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल करके बिरयानी एसेंस जो होता है वो थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने वो बिरयानी एसेंस में शामिल किया और फिर इसको फॉइल पेपर से कवर करके इसको अच्छी तरह इसको पैक कर दूँगी और फिर इसको दम पे लगा दूँ। दम पे लगाने के लिए इसको पहले शुरू में 5 मिनट मैं इसको तेज़ आँच पे रखूँगी और फिर 10 मिनट मैं इसको धीमी आंच पे रख करके इसको अच्छी तरह से जो है दम पे मतलब पका लूँगी। 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए बिरयानी जो है ज़बरदस्ती तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी है, बस इसमें यह है कि घर का जो असल मसाला पिसा हुआ होता है गरम मसाला, वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो अगर आपका घर का अच्छा गरम मसाला खुशबूदार पिसा हुआ है तो उससे आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आया है, गोश्त और चावल सब भी बहुत, आपके चावल देखिए कि चावल के दाने जो है बिल्कुल सारे एक एक चावल के दाने जो है कैसे निखरे और ख़ूबसूरत हैं बिल्कुल, मतलब और गोश्त का कलर भी, आलू का गोश्त का कलर भी कितना अच्छा आया है। सब चीज़ें बहुत ही परफेक्ट गली हुई हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।